तो इन्होंने काफ़ी और अस्पताल में पीबीएक्स में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है और लंबी जो है अभी पिछले साल ही रिटायर्ड में। और दूसरा जो है कि ये माता जी के बहुत पुराने और बहुत ही कठोर तप वाले भक्त हैं। और 2000 मतलब बाकी तो ये पूजा वगैरह करती हैं, लेकिन सन 2000 से यहाँ पे इन्होंने माता बगलामुखी का ये मंदिर बनाया है। तो अभी आपको ये छोटा लेकिन नियमित रूप से यहाँ पूजा और काफ़ी सारे भक्तगण यहाँ माँ बगलामुखी के दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। और हर साल नवरात्रि पे यहाँ पे बहुत कार्यक्रम होते हैं, 9 दिन तक कठोर मतलब लगातार 10-12 घंटे तक का तप होता है यहाँ पे। तो इनकी इच्छा थी कि एक बड़ा कार्यक्रम जो है 3 दिन का यहाँ पे किया जाए। तो ये कार्यक्रम के बारे में और जो 3 दिन का जो विस्तृत कार्यक्रम है 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक, उसके बारे में संजय उपाध्याय जी आपको जानकारी देंगे। और भजन संध्या है उसके बारे में जानकारी देंगे। और मंदिर क्यों स्थापित हुआ, कैसे स्थापित हुआ और इससे क्या चमत्कार है, उसके बारे में संजय जी जानकारी देंगे। चमत्कार के बारे में भाई प्रकाश ने कहा, तो मैं सबसे पहले भाई प्रकाश को खड़ा करूंगा कि किस तरह से माँ की प्रेरणा से मेरा फोन प्रकाश के पास गया। वो प्रकाश जी स्वयं आपको बताएंगे। और चमत्कारों की तो मैं गिनती करूं तो शायद मुश्किल है कि बता पाऊँ। और ये है कि इस दरबार में, माँ के दरबार में जो आया है आज तक और जिसने जो पाया है, मांगा, वो मिला। अच्छा, सन 2000 से मुझे दीक्षा मिली है। मेरे गुरु आदरणीय 1008 श्री कृष्णानंद जी महाराज, उन्हीं की प्रेरणा है। और कृष्णानंद जिसका खासरों का आश्रम है, इसके साथ ही मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा मेरे दादा गुरु पंडित राधेश्याम जी, जिनका मंदसौर में गऊ घाट पर अभी भी आश्रम है, ऊपर वो देवलोक हो चुके हैं। इन दोनों की प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से मुझे माँ की पूजा मिली। अब इससे पहले का थोड़ा मैं वर्णन करूं तो भाई ने कहा कि मैं पत्रकारिता करता था, उसको सही है, पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेरे घनिष्ठ मित्र थे, मेरे आज भी मेरे घनिष्ठ हैं, मेरे दोनों भाई हैं, और इनसे भी नहीं पता था कि मैं क्या पीछे पीठ पीछे क्या करता हूँ। तो थोड़ा सा मैं अपनी लाइफ से हट गया था। उस भटकाव को लेकर के मेरी माताश्री बड़ी परेशान रहती थी। तो उन्हें पता चला भाई इस तरीके के उस समय उज्जैन में कुंभ चल रहा था, तो वहाँ आपको खाचर में मिलेंगे, तो वहाँ मुझे ले गए और वहीं से गुरु जी का आशीर्वाद मिला। उन्होंने सारी सामग्री जो पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं आप माँ की, और उस दिन से एक बार जब मैंने 1.25 लाख मंत्रों अभिषेक का नवरात्रि में मात्र जो भी हाथ में आए 24 घंटे के दौरान उस पर निर्भर रह करके अपना काम किया था। तो ये मेरा अनुभव और ये सुनाना भी चाहूँगा। और ये गुरु आशीर्वाद से ही हुआ कि मैंने शुरू से ही माँ को किसी देवी या किसी चीज़ की लालसा से नहीं चाहा। अपना कर्म था कि माँ का आशीर्वाद मिले और माँ रूप में मिले, जो भी मार्गदर्शन दे माँ के रूप में दे। तो अष्टमी की रात को इसी कमरे में मेरी पूजा चल रही थी और कुछ देर के लिए मुझे लगा कि ये दरवाजा खोल के मेरी मदर अंदर आई और मुझे कहा बेटा तुम 9 दिन से बराबर बैठा है तो थक गया हो। बस मैं उठता था, फ्रेश होने के लिए वापस नहा करके बैठ जाता था। तो मैंने बात करी कि मेरा माँ मेरे को नवमी के दिन हवन करना है, 1.25 लाख मंत्र मेरे पूरे नहीं हो रहे हैं अभी। तो मम्मी ने गोद में सुला दिया, मैं सो गया। ये जो ऊपर से बैठे हैं यहाँ में बैठ के जाप करता हूँ। यहाँ बैठा था, इधर पाँव हो गए, लगा हाथ में, सो गया। एकदम आधे घंटे बाद नींद खुली, मेरी थकान गायब, जो मेरे मंत्र जो जाप किए थे वो भी पूरा हो गए। 3 बजे मैंने हवन कर लिया। तीसरे दिन मदर से पूछा कि माँ यार आपने क्यों कमरे में आकर के मेरे को डिस्टर्ब किया। तो मम्मी ने बोला बेटा तेरी मिसेज आई होगी, मैं तो ऊपर सो रही थी। मैंने कहा यार आप में और माँ में मिसेज में अंतर नहीं समझू क्या।
कि मैं तो नहीं आई। तब मैंने अपने सिर में थोड़ा सा दिया, मेरा नसीब में आई और बिना दर्शन दिए चली गई, क्योंकि माँ के रूप में मांगा, वो प्रेम लुटा के चली गई। और आज वो प्रेम आज भी है, ये मैं अनुभव करता हूँ। 3 दिन के कार्यक्रम अभी वर्तमान में वैसे हमेशा हर बगलामुखी जयंती पर कार्यक्रम होता है, पर इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बगलामुखी है क्या। क्योंकि आमतौर पे राजस्थान में इस महाशक्ति के बारे में कोई नहीं जानता। ये 10 जो महाविद्या है सब बड़ी श्रीकुल की, उसमें श्रीकुल की 8वीं महाविद्या कहलाती है। और ये भगवान त्रेता युग में एक मदन नाम का राक्षस था, उस राक्षस ने काफी उत्पात मचाया। तो सौराष्ट्र राज्य में एक सरोवर है जो हरिद्रा सरोवर के नाम से जमाने में फेमस था। वहाँ भगवान विष्णु ने की अनुमति से, आज्ञा से, माँ ने उस सरोवर से अवतार लिया, इसीलिए उसको माँ पीताम्बरा कहते हैं। हरिद्रा यानी हल्दी, पीताम्बरा स्वरूप भी कहते हैं। अच्छा, फिर बगला, बगला ये शब्द गलत अपभ्रंश हो चुका है। वैसे शब्द है बगला, बगला यानी बधू, बधू जैसी सुंदर दिखती है। और बगला इसलिए बढ़ गया क्योंकि बगले की सवारी है, तो अपभ्रंश होते होते बगलामुखी हो गया। माँ को सब चीजें पीली बहुत प्यारी, पीली हल्दी चढ़ाओ आप, पीले फूल चढ़ाओ। और जितनी मतलब लोग की धारणा है, तंत्र मंत्र करने वाले बगलामुखी की पूजा करते हैं, बाकी सब लोग दूर भागते हैं। उदयपुर में आप ढूंढने चले जाओ पंडित के बारे में, मैं कई बार भटका हूँ। मुझे अभी ये बच्चा मिला है 2 साल से, जो इस तरीके से काम मेरा संचालित कर रहा है, कोई तैयार ही नहीं। और क्योंकि सब लोग डरते हैं। अभी नवरात्रि में हमने नए प्रयोग किया था, और उसमें थोड़ी सी गुरु से चर्चा भी करी हमने, क्योंकि मेरे को बराबर मार्गदर्शन वहाँ से मिलता रहता है। और जहाँ अटकता हूँ वहाँ पूछ लेता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि उम्र में उनसे बड़ा हूँ, पर पद में मुझसे बड़ा है। तो हमने अभी फलों के रस का माँ को एक अभिषेक किया, अलग अलग 4-5 लोगों के लिए नवरात्रि में। और वो कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क था, और पैसा वैसे भी अपन नहीं लेते किसी से। उसमें लोगों को फायदा हुआ, 4 लोगों का, 5 लोगों का, और 5वीं का पॉजिटिव रिजल्ट आया। 3 दिन का अभी 3 दिन का जो है कार्यक्रम, फर्स्ट दिन सुबह 7 बजे हिमाद्री स्नान होगा, जिसमें गौमूत्र सारी चीज़ों से, अलग अलग चीज़ों से स्नान करके उसके बाद पश्चात जो स्थापित देवता होंगे उन सभी की आह्वान पूजा। तत्पश्चात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का कुमकुम से अर्चन होगा। दूसरे दिन 4 तारीख को प्रधान देवता की आह्वान पूजा, और भगवती माँ पीताम्बरा को और गणपति को 1008 लड्डू का अर्चन प्लस हल्दी से अर्चन। और उसके पश्चात अगर कोई आता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है और मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ, तो एक अभिषेक का कार्यक्रम भी रखा गया है। उसमें व्यक्ति को जो सामान चाहिएगा वो लाना पड़ेगा, अभिषेक हम करवाएंगे। और तीसरे दिन सुबह उसके बाद हवन करेंगे। तीसरे दिन प्रधान देवता का हवन होगा, माँ बगला का, जो मूल दिवस है उस दिन 5 तारीख को। और करीब 12-12:30 तक हम लोग इससे निपुणत होना चाहते हैं। और फिर शाम को 5:15 बजे भजन संध्या का आयोजन है, जो माँ बगलामुखी और खाटू वाले शाम के नाम पे। इसमें 2 कलाकार तो चित्तौड़ से हैं, एक उदयपुर से है, नाम क्या है, कुमारजीत और माही जोशी चित्तौड़ से हैं, और सुभाष गर्ग उदयपुर से हैं। और उसके पश्चात प्रसाद वितरण। भजन संध्या होने जा रही है, कहाँ होने जा रही है भजन संध्या? भजन संध्या घर के बाहर।
410 करोड़ D1 हुआ। अच्छा, ये अभिषेक हवन ये सारे प्रोग्राम कहाँ होंगे? यही पे ये प्रीमाइसेस में। अगर लोग ज्यादा हो गए तो फिर कैसे एडजस्ट करेंगे? मुझे आनंद जी, जहाँ तक मेरा सोचना है कि ये पहली बार जो कार्यक्रम लोगों के बीच जा रहा है, आज तक तो हम 4 जने इकट्ठे होकर कर रहे थे, है ना। अब वो कैसे मैनेज होगा? अब इसमें यह है कि भजन हम लोग हवन भी यही करते थे। अब की बार हम हवन अपने बाहर वेदी बाहर बनवा रहे हैं ताकि स्पेस थोड़ा बड़ा मिल जाए, और टेंट लगवा रहे हैं। और क्योंकि फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ अगर ज़्यादा भी हुए तो मेरा जो व्यक्तिगत सोच है, आगे क्या मैं नहीं जान सकता, कि जहाँ 5, 7, 6 लोग हम होते थे वहाँ से ज़्यादा 15 लोग हो जाए और वो लोग हमारे बैठेंगे। तो हम लोग इस तरह से वेन्यू बना रहे हैं कि 15 लोग आराम से वहाँ बैठ जाए। और इसमें हवन अपन इसलिए 2 दिन रख रहे हैं, फर्स्ट डे भी हवन है, तो दूसरे दिन भी हवन है और तीसरे दिन भी हवन है। हवन में आम आदमी ऐसे बैठता है हवन, अपनी प्रॉब्लम लेके आवे, बैठ के दे आउती। अगर माँ का बर्थडे है, किसी का जन्मदिन मना रहे हैं, पैसा थोड़ी कमाना। अच्छा, अभी ये 5 तारीख को है? 5 तारीख अष्टमी, वैशाख शुक्ला अष्टमी को भगवती ने अवतार लिया था। नहीं तो आपको कोई आदेश हुआ कि आपको ऐसा बड़ा कार्यक्रम करना है या अपनी स्वेच्छा से कर रहे हो? देखिए भूपेश जी, आज तक जो भी बात हुई है वो एक अंतर प्रेरणा से मिली। अब मैं अंतर प्रेरणा जब भी मिलती है तो मैं वहाँ की प्रेरणा मानती हूँ। ये जन कल्याण की भावना से। हाँ, इसमें आनंद दादा, मैंने भारत भी में जाता हूँ और सब जगह में जाता हूँ, पर मैंने कभी इसके बारे में ये नहीं सोचा कि यार इससे मुझसे ये मिल जाए। और अपने एक दस्तूर भी रखा हुआ है कि भाई कहीं किसी के घर पहली बार जाओ तो पानी मत पियो। अच्छा, उसका लॉजिक, मेरा पर्सनल लॉजिक हो सकता है, आप लोगों के दिमाग में की गलत आवे कि यार ये पागल आदमी क्या करता है। मेरा सोचना ये है कि जिस घर में जाएंगे, मतलब अमीर घर भी जाना, गरीब घर भी जाना, तो वो आदमी अपनी हैसियत के अनुसार आपकी खातिरी करे। और ये जीवन बड़ी खराब है, उसमें अमीर गरीब का भेद करा देती है, पैसे वाले और गरीब का भेद कराती है। तो पहली बार जाओ मत, खाओ मत, तो कोई भेद हो गई नहीं। दूसरी बार मल मिल गया तो रोटी खाओ मांग के। तो माँ के जो भी सारे वो हाथ चढ़ दिया, कोई कहता है मेरे को माँ आ रही है, अरे उस शक्ति को तुम क्या, तुम्हारे में कैसे सहन करोगे जिसके आगे 64 योगिनियां चलती है। और उसके बाद योगियों के बाद में देवरों के बाद हनुमान चलता है, और हनुमान के बाद सबसे आखिर में देवी आ रही है। तो कैसे आप उस शक्ति को सहन करके अपने शक्ति को शरीर में उतार रहे हो यार? उतार के लोगों को चूतिया बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं। आप करना वैसे गलत शब्द निकल गया, और लोगों को ठग रहे हैं। पाषाण में काफी बड़ा मंदिर है। हाँ पाषाण में काफी बड़ा मंदिर है, काफी पूजा होती है। हाँ उसके बारे में आपका नहीं? सर, मेरा वहाँ ज़्यादा नहीं हुआ, बल्कि मैंने सुना जरूर है, सोशल मीडिया पे भी देखा है। दीपक आचार्य वगैरह? हाँ, दीपक आचार्य बिल्कुल है, मैं जानता हूँ, मतलब व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, बट ये सोशल मीडिया पे उनके जो कमेंट्स आते हैं, उनके जो प्रोग्राम में जानकारी आती है, उसको देखता रहता हूँ। अच्छा, ये प्रोग्रामों में गुरुजी का आने का रहेगा? गुरुजी खुद कर रहे हैं आश्रम में, वो भी वहाँ करेंगे। सबसे पहले जब इस लाइन में आया, नहीं अभी जैसे आप सेवा वगैरह करते हैं ना, तो बता रहा हूँ ना आपको, उनकी समस्या के अकॉर्डिंग उनको हम प्रदान करते हैं। आपको ये सामान लाना और है, संपूर्ण कार्यक्रम भारतीय वेशभूषा में। अभिषेक व्यास, आप जो पीछे खड़े हैं, ये कराएंगे, इनके आचार्य में होगा साहब। नहीं जैसे माँ को सारी पीली चीजें पसंद है। सरसों का तेल, जिनके संतान बाधाएं हैं, जिनके संतान बाधाएं हैं, ये इनसे बुलवा दो। हाँ जी, बैठना चाहता हो तो सर्वप्रथम हमसे संपर्क करें, तो अपनी समस्या बताएं, तो हम समस्या के अकॉर्डिंग आपको पदार्थ बताएंगे, जो भी द्रव्य बताएंगे वो आपको स्वयं लाना होगा। जैसे अगर लक्ष्मी प्राप्ति या किसी व्यापार में कोई नुकसान या उसमें कोई रुकावट बाधा आ रही हो, तो उसमें गन्ने का रस लेकर आना है। जैसे कोई व्यापार वृद्धि, कोर्ट केस, अगर और कुछ समस्या हो
तो उसमें आपको सरसों का तेल लेकर आना है। तो उसी प्रकार आप हमसे कांटेक्ट कर दीजिएगा, तो हम आपको सब सामान बता देंगे। ये 4 तारीख को होगा। अभिषेक वाला कार्यक्रम 4 को। इस प्रोग्राम में अगर पूरी तरह से भारतीय वेशभूषा में ही आपको आना होगा। इसके टाइमिंग क्या रहेंगे, मतलब अभिषेक का? 12 बजे से और कितनी देर चलेगा ये? वो शाम तक चलेगा। बोले जितने लोग आएंगे ना, हम सबको सबका लिखा है। अलग अलग अभिषेक कराएंगे। भले 10 आओ 15, एक में एवरेज कितना बैठ जाएगा टाइम? आधा पौन घंटा आना। अच्छा, जोड़े से आना है या अकेला? जोड़े से। जोड़े से। 3 दिन कराओ वगैरह भजन संध्या ऐसा पहले थोड़ी फर्स्ट है आदमी धोती दुपट्टे में आया। हम तो माँ का मुख्य भोग क्या है? भोग क्या चढ़ाना है? माँ का जो प्यार से आप चढ़ा दो। मेरे यहाँ तो ये कि सूखी दाल रोटी भी है तो माँ ने वो ग्रहण किया है, और हलवा पूड़ी भी रखी माँ ने ग्रहण किया। तो विशेष बेसन के लड्डू हो गए, बेसन का हलवा हो गया, चने की दाल हो गई, पीली वस्तु है, वो जितनी आप चढ़ाओगे उतनी ही आपसे वो खुश होगी। और बड़ी बताई है। माता जी का जो भव्य जयंती है, तो इसमें हम आयोजन करने जा रहे हैं। तो उस कार्यक्रम की शुरुआत हम 3 तारीख सुबह 7:15 बजे से 10 विधि स्नान, हिमाद्री स्नान जो होता है उससे करेंगे। हिमाद्री स्नान के पश्चात जो गणपति और माता जी लक्ष्मी जी का कुमकुम अर्चन आदि से पूजन करेंगे, और साथ ही समस्त जो स्थापित देवता देवी देवता है उन सभी का पूजन करके हवन प्रारंभ करेंगे। फिर उसके पश्चात 4 तारीख को हम लोग जो भी भक्तजन आएंगे उन सभी के अलग अलग उनकी कामनाओं के अनुसार उन सभी के अभिषेक करेंगे। फिर उसके पश्चात वापस ग्रह शांति हवन करेंगे, और फिर माता जी जो प्रधान देवता है, प्रधान पीठ की पूजा, माता बगलामुखी का पूजन, सहस्रार्चन, हरिद्रार्चन और मोदकार्चन करेंगे। फिर उसके पश्चात 5 तारीख को सुबह माता जी का सहस्रनामावली के साथ आहुति होगी। फिर 12:15 बजे पूर्णाहुति, और अभिजीत मुहूर्त में 12:32 पे माता जी की पूर्णाहुति के साथ ही भव्य महाआरती होगी। और उसके पश्चात शाम को 7:15 बजे से भजन संध्या का प्रारंभ होगा, जो एक श्यामलामुखी और खाटू श्याम जी के नाम रहेगी। और इसमें 2 कलाकार चित्तौड़ के माही जोशी और कुमार दीप और एक उदयपुर के सुभाष गर्ग अपनी प्रस्तुतियों से भक्ति में चाह जाएंगे। अभिषेक में जो लोग भाग लेना चाहें वो उसके लिए आप नंबर बता देंगे तो सावधानी संपर्क करें आपसे। नंबर और आप बता दो। अभिषेक तो मैं बस समझा दें आप थोड़ा सा मंदिर के बारे इस अभिषेक में शामिल होना चाहे वो पूर्व में 2 रोज पूर्व हमसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 9829044110, और अपना नाम और समय ले लेंगे, जिससे कि हमको आपको अव्यवस्था नहीं हो पाए। साथ ही इस महोत्सव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति मिलना चाहे तो प्रति शुक्रवार को माँ का दरबार होता है, उसमें आकर के अपनी समस्या के बारे में जानकारी हमें दे सकता है।